रात के करीब 8 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी और हर कुछ सेकंड में आसमान में बिजली चमक रही थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी ही डरावनी रात में राजेश और उसका दोस्त संदीप एक सुनसान सड़क पर खड़े थे। उन्हें किसी भी हालत में पास के गांव पहुंचना था। यार, आज तो लग रहा है कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी, संदीप ने घबराते हुए कहा। तभी दूर से एक टेम्पो की हल्की सी लाइट दिखाई दी। देख, ऑटो आ रहा है। ऑटो धीरे धीरे उनके पास आकर रुका। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, तुम लोगों को कहाँ जाना है? उसकी आवाज अजीब थी, बहुत भारी, जैसे गले से नहीं कहीं और से आ रही हो। रामपुर गांव जाना है, राजेश बोला। ड्राइवर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आवो अंदर, बैठ जाओ। टेम्पू में बैठ गए। टेम्पू चल पड़ा। बारिश और तेज हो गई। बिजली चमकते ही सड़क कुछ सेकंड के लिए साफ दिखती, फिर सब अंधेरा। अंदर अजीब सन्नाटा था। भाई साहब, और कोई सवारी नहीं है क्या? संदीप ने पूछा। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, आज की रात कोई नहीं जाता उस तरफ। क्यों कोई नहीं जाता? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद ऑटो अपने आप धीरे हो गया। क्या हुआ? अब इसे क्या हुआ? ऑटो इतना स्लो क्यों हो गया? राजेश ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। ड्राइवर जोर की गहरी सांस लेते हुए बोला, आगे वो भूतिया शापित जगह है। राजेश के चेहरे से रंग उड़ गया। का कौन सी जगह? तभी जोर से बिजली चमकी और उस रोशनी में राजेश ने सड़क किनारे एक औरत को खड़ा देखा। वो पूरी तरह भीगी हुई थी, सफेद साड़ी पहने, बाल चेहरे पर चिपके हुए। भाई, उसे भी बैठा लेते हैं। वो औरत धीरे धीरे टेम्पो की तरफ आई। उसने बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठ गई। अब टेम्पो में 3 लोग थे, लेकिन माहौल और ज्यादा भारी हो गया था। कुछ सेकंड बाद राजेश को लगा कि कहीं से पानी टपक रहा है। उसने नीचे देखा। उसके पैरों के पास पानी नहीं, खून के लाल धब्बे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। अचानक टेम्पू अपने आप रुक गया। ड्राइवर ने पहली बार पीछे मुड़कर देखा। हम अब आगे नहीं जा सकते, ऑटो में कुछ खराबी आ गई है। संदीप ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अंदर नहीं थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। बारिश अभी भी तेज हो रही थी। बिजली चमकते ही बाहर पेड़ों की परछाइयां हिलती दिख रही थी। राजेश और संदीप ऑटो से बाहर निकलकर पानी में कुछ दूर खड़े थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवा साए साए करती हुई पेड़ों को हिला रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि दोनों का शरीर कांप रहा था। ऑटो ड्राइवर नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। वो बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा है, फिर भी चालू क्यों नहीं हो रहा? ड्राइवर खुद से बड़बड़ा रहा था। राजेश और संदीप आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही, संदीप बोला। राजेश ने चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, सिर्फ बारिश और हवा की आवाज। तभी अचानक ऑटो ड्राइवर की जोरदार चीख सुनाई दी।
दोनों घबरा गए। चल जल्दी चल, ये ड्राइवर की आवाज है। राजेश चिल्लाया। दोनों दौड़कर ऑटो की तरफ भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऑटो वही खड़ा था, इंजन बंद, दरवाजा आधा खुला था, लेकिन ड्राइवर गायब। तभी संदीप की नजर दूर अंधेरे में गई। बिजली जोर से चमकी और उस एक पल की रोशनी में उसने देखा एक सफेद साड़ी वाली औरत ड्राइवर को घसीटते हुए ले जा रही थी। ड्राइवर जमीन पर गिरा हुआ था, उसके हाथ मिट्टी में घिसट रहे थे। वो बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो औरत उसे आसानी से अंधेरे में खींचती जा रही थी और फिर दोनों अंधेरे में गायब हो गए। संदीप की आवाज ही नहीं निकल रही थी। तूने देखा उसे? उसने कांपते हुए पूछा। राजेश ने सिर हिलाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हमें यहां से भागना होगा अभी। दोनों जल्दी से ऑटो में बैठे। राजेश ने चाबी घुमाई और इस बार ऑटो एक झटके में स्टार्ट हो गया। अभी तो खराब था, ये कैसे? राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस तेजी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो तेजी से आगे बढ़ रहा था। बारिश और तेज हो गई, बिजली बार बार चमक रही थी। तभी संदीप ने धीरे से कहा, राजेश पीछे मत देखना। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो हमारे पीछे बैठी है। राजेश के हाथ कांपने लगे, लेकिन डर के मारे उसने फिर भी शीशे में देखा और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। वो औरत पीछे की सीट पर बैठी थी। उसके बाल भीगे हुए, चेहरा आधा ढका हुआ और उसकी आंखें सीधे राजेश को देख रही थी। अचानक वो औरत हंसने लगी, धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। तुम दोनों बच नहीं सकते। जो यहाँ आता है वो मेरा हो जाता है। तभी अचानक ऑटो अपने आप रुक गया, इंजन बंद, चारों तरफ सन्नाटा। राजेश और संदीप दोनों वहां से जान बचाकर भागने लगे। बारिश लगातार उनके चेहरे पर पड़ रही थी। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें अंधेरे में एक घर दिखाई दिया, टूटा फूटा, पुराना, लेकिन उस खौफनाक रात में वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जल्दी कर, दरवाजा खटखटा। राजेश हाफते हुए बोला। संदीप ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। ठक ठक ठक। अंदर से कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, उसके बाल खुले हुए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, इतनी रात में कौन है? राजेश ने जल्दी से कहा, हम रास्ते में फंस गए हैं, प्लीज हमें अंदर आने दीजिए। औरत कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। दोनों अंदर आ गए। घर बहुत पुराना था, दीवारों पर दरारें, छत से पानी टपक रहा था। एक कोने में एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में डरावना माहौल बना रही थी। संदीप ने धीरे से राजेश के कान में कहा, यार ये भी सफेद साड़ी में है। राजेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। औरत उनके सामने बैठ गई। तुम लोग उस रास्ते से आए हो? उसने पूछा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हाँ, राजेश बोला। औरत का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम्हें वहां कुछ दिखा? संदीप ने डरते हुए कहा। हाँ, एक औरत सफेद साड़ी में। इतना सुनते ही वो औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे
और डरावनी होती जा रही थी। सच सामने आता है। राजेश खड़ा हो गया। आप हंस क्यों रही है? औरत बात को घुमाते हुए कहा, तुम लोग ऑटो से पानी में भीगते हुए आए हो। भूख लगी होगी, मैं तुम दोनों को खाना बनाती हूँ। इतना कहने के बाद वो औरत चुपचाप उठी। वो धीरे धीरे रसोई की तरफ चली गई। उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। राजेश ने धीरे से संदीप की तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, संदीप, कुछ गड़बड़ है। संदीप पहले ही डरा हुआ था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रुक, मैं पता लगाकर आता हूँ कि वो कर क्या रही है। इतना कहने के बाद संदीप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजेश उसे रोक पाता उससे पहले ही संदीप उठकर धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ गया। रसोई के दरवाजे से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। संदीप ने कांपते हाथों से दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंदर आग जल रही थी और उसके ऊपर एक बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा था। बर्तन में पानी जोर जोर से उबल रहा था। संदीप ने थोड़ा और ध्यान से देखा और उसी पल उसके होश उड़ गए। उस उबलते पानी के अंदर ऑटो वाले का कटा हुआ शरीर पड़ा था। हाथ अलग, पैर अलग, चेहरा आधा डूबा हुआ और पानी लाल हो चुका था। संदीप का गला सूख गया। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। उसके पैर वहीं जम गए। आज तो मेरी पार्टी हो गई कि किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चुड़ैल की बातें सुनकर सुनील की रूह कौंप गई। वो भागता हुआ राजेश के पास पहुंचा और कांपती आवाज मैं बोला, राजेश, वो कोई औरत नहीं है, चू चू चुड़ैल है। राजेश समझ चुका था कि अब इस घर में एक पल भी रुकना मौत को बुलाने जैसा है। संदीप, चल यहां से भागते हैं वरना मारे जाएंगे मेरे भाई। चुड़ैल थाली में पके हुए मांस के टुकड़े लेकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हारा खाना तैयार है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है। कमरा खाली था। राजेश और संदीप वहां नहीं थे। कुछ सेकंड तक पूरा घर शांत हो गया। फिर अचानक चुड़ैल की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें और भी काली हो गई और उसने गुस्से में थाली जमीन पर फेंक दी। कहा गए तुम दोनों, अब तुम लोग मेरी शिकार हो। कितने दिन तक बचोगे? राजेश और संदीप दोनों अब अपने घर पहुंचकर राहत की सांस ले रहे थे। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। हम बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर आएंगे।